प्रोफेशनल तरीका था। आप बता नहीं सकते कि ये सामान्य कोई चोर भी हो सकता है। ये कि चोर ज़्यादा शातिर थे, तो रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ तस्वीरें लेके आया हूं भिवानी के घंटाघर के पास से वर्धमान ज्वेलर्स। काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, लेकिन आज चर्चाएं इस पर ये भी वजह है, आपको बता दूं कि 15 से 16 लाख रुपए के सोने की चोरी हो गई, हाथ साफ कर दिया। मोदी जी कहते हैं कला सीखिए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में जो ऐसी ऐसी कला जानते हैं जिसे क्राइम भी कहते हैं। फिलहाल वर्धमान ज्वेलर्स पर हैं और ऊपर जो इसके ओनर के तौर पर हैं सचिन जैन जी, उनसे बात करेंगे। हालांकि कस्टमर और रश काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं, या फिर उनको कहूँगा कि ऐसे 30 मार खां हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो ही जाते हैं। और जिस काउंटर पर चोरी हुई थी, लगभग आपको बताऊं 250 ग्राम सोने की चोरी, और उस काउंटर पर फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं। यही मैडम बैठे थे और मुझे सीसीटीवी में यही दिखे। मैडम, कभी आभास होता है कि सामने बैठा व्यक्ति ये काम भी कर देगा? नहीं, हम तो ऐसा समझते हैं कि भी घर ग्राहक है, भी पर्सनल तौर पे देखने है, उसको ज़रूरत है तो उसी हिसाब से अटेंड करते हम तो उनको। आपके दिमाग में ही नहीं था जिस तरीके से वो हाथ से झटके से उठा रहा था? हाथ से जैसे उन्होंने उठाया था, मैंने बोला था उनसे 1 मिनट, लेकिन मैंने जैसे बोला ना कि 1 मिनट, तो वो फिर भी उसके बावजूद भी हाथ उसने मारा। फिर भी एक बार मैंने मना किया, दोबारा फिर भी मारा है। लेकिन आपके दिमाग में रहता है कि कस्टमर है तो थोड़ा सा बिहेव उसके साथ रूडली हम या स्ट्रिक्टली हो नहीं सकते थोड़ा? हाँ जी। फिर बाद में हुआ कि मेरे पास से, इतने पास से वो सोना ले गया और मुझे समझ नहीं आया, गिल्टी फील हुआ, या फिर आपको लगा कि जैसा काम करते हैं वो सही किया, आपने कोई गलत नहीं था? गलत तो है ही, फील तो होगा ही। एक ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो। मालिक ने कैसा व्यवहार किया? फिर मालिक नॉर्मल है? हाँ जी, उन्होंने तो मेरा सपोर्ट किया हर तरीके से कि आप टेंशन मत करो, कोई नहीं, मिल जाएगा, आप टेंशन मत करो, बस बच्चों को संभालो अच्छे से, और कोई बात नहीं, जैसे भी होगा संभाल लेंगे, कर रहे कार्रवाई। चलिए भाई, ऐसी दुकान, क्योंकि बड़ी दुकान है, चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वर्धमान ज्वेलर्स को हमेशा आप देखते हैं किसी ना किसी कार्यक्रम के स्पॉन्सर बन के खड़े रहते हैं, और धार्मिक कार्यक्रमों में खास करके काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। तो फिलहाल सचिन जी, आपको नमस्कार करना चाहेंगे, और हमें भी खेद है कि एक धार्मिक अनुष्ठानों में आगे रहने वाली शहर के ऐतिहासिक जो सामाजिक काम होते हैं उसमें आप आगे रहते हैं, लेकिन आप ऐसे कामों में भी आजकल आगे आने लगे, जो कलाकार 30 मार खाए हैं वो आपको ढूंढने लगे। नहीं, तो बात तो ये है ना कि होई ही वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो वो तो होना तो वही है जो भगवान के हाथ में है। तो हाँ, निश्चित रूप से जो लापरवाही रही, जिसके चलते, या यूँ कहिए कि चोर ज़्यादा शातिर थे, तो रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं। हज़ारों दिन से व्यापार चल रहा है, तो एक दिन उनका भी चल गया कहीं हाथ, तो इतना ही है। बहरहाल, क्योंकि जो नुकसान हुआ ही है, काफ़ी शातिर थे वो, बाइक के नंबर तक नहीं थे, बाइक को थोड़ा दूर खड़ी करके आए थे। उस बात पे आऊँगा, लेकिन माथे पर सिकन ना आपके है ना उस सेल्स पर्सन की बात करूँ, उसके दिमाग में भी आपने ये बात डाल दी है, कोई बात नहीं है, होने का काम था और आप टेंशन ना लीजिए। ऐसा मालिक जो लाखों की चोरी होने के बाद भी अपने जो काम करने वाले हैं उनको एक बात भी नहीं कहता। देखिए, ये जो कुछ भी है, जो भी इतना भगवान की कृपा हुई है, ये सब हमारे स्टाफ की बदौलत है। ये भगवान खुद आकर डायरेक्ट कुछ नहीं देता है, किसी ना किसी को माध्यम बनाता है, और हमारे लिए माध्यम हमारा स्टाफ है। हमारे 30 लोगों की टीम दिन रात लगी रहती है, दिल से लगी रहती है। तो ठीक है, जो भी कुछ आगे हम जीवन में बढ़े हैं, इन्हीं की वजह से बढ़े हैं, और वो चूक मुझसे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भी चूक हुई है, इनसे भी हो गई। एक इसको हम और ज़्यादा आगे इसको नहीं खींचना चाहते। हाँ, इससे हमने क्या सीखा, उस पर काम कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, हम जो कर सकते थे हमने वो प्रयास किए, और जो हो गया वो तो आपके सामने है। कैसे समझ आया इतनी ज़्यादा सोने की, या इतने लाखों रुपए के सोने की चोरी हो चुके हैं हमारे शोरूम में? 1-2 दिन लगे, हाथों हाथ पता चल चुका था? नहीं, करीब 2 घंटे बाद हमें पता चला। वो जो बॉक्स, एक्स्ट्रा सामान का बॉक्स था, स्टाफ की, सेल्स गर्ल की गोद में ही था, और जैसे उन्होंने गोद में रखकर डिब्बा खोला है,
जो शातिर चोर था वो तुरंत उठकर आगे बढ़कर उसने उसका ध्यान बटाया उन दोनों ने और उसमें से वो पैकेट निकाल लिया और तेज़ी से हाथ वापस करके वो छुपा लिया और उसके कुछ मिनटों बाद वो चले भी गए। आने से पहले उन्होंने उससे घटने का अंजाम देने से पहले करीब 15-20 उन्होंने और सामान देखा भी है, अच्छे से बात भी की है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीका था, आप बता नहीं सकते कि ये सामान्य कोई चोर भी हो सकता है क्या। तो उनकी फर्स्ट विजिट थी या इससे पहले भी रेकी वेकी की है उन्होंने? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आए वो और चेहरे को देखकर जाना पहचाना सा लग रहा था। सीसीटीवी में जब देखा तो पता भी चला कि 8 तारीख को महेंद्रगढ़ में भी वो सेम इसी तरह से, हाँ, तो उनका मॉडस ऑपरेंडी सेम था और उन्होंने ऐसा अंजाम दिया है। वहाँ भी एक सुनार भाई को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। अभी क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस प्रशासन कितना सपोर्ट कर रहा है? देखिए, पुलिस कल रात को ही देर रात तक डीएसपी साहब खुद पर्सनली यहाँ मौजूद थे। सुबह फोरेंसिक की टीम आई, उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स और जो वो कर सकते थे किया। साइबर से भी टीम आई है, सीआईए से भी स्टाफ आया है। हर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ रहे हैं, सीसीटीवी को देख रहे हैं, आगे जगह जगह सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। आज हम एसपी महोदय से मिले थे, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया, काफ़ी हमें समय दिया और उन्होंने सिर्फ बात ही नहीं की, बात तो हर अफसर अच्छे से करता ही है, लेकिन हमने उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाए उनसे साफ पता लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, वास्तव में कुछ ठोस कदम और एक्शन लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो पुलिस ने तत्परता दिखाई है, निश्चित रूप से जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे कि ताकि ऐसे कभी किसी और का नुकसान ना हो। ऐसा माहौल होने के बाद आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके भी दिलो दिमाग में डर आ जाता है। आपकी दुकान पर अब भी काम प्रॉपरली चल रहा है, तो क्या प्रशासन का सहयोग या और उनकी तीव्रता की वजह माने? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई और जो सपोर्ट दिया हमें और जो जिस तरह से वो पेश आए, वास्तव में काबिले तारीफ़ है। और उसी की वजह से ये है कि आप जो हमारे स्टाफ के अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, हमारे अंदर भी ये देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, ये सब उसी की वजह से है कि हम सब इतना मोटिवेटेड हैं कि देखो अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, हम हज़ारों लोगों से डील कर चुके हैं, लाखों से डील कर चुके हैं और एक अगर ऐसा कोई कर भी गया तो हमारा मोटिवेशन कहीं से भी डाउन नहीं है कि हमें पता है हमारी सुरक्षा के लिए अगर कुछ चूक हो भी जाती है तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। लास्ट में आपके सुनार, खास करके भिवानी की बात करें, बड़ी ज्वेलरी की मार्केट मानी जाती है, ऐसे गोल्ड स्मिथ की मार्केट मानी जाती है, यहाँ से दिल्ली तक के चर्चे होते थे किसी टाइम में। लेकिन अब किस तरह से उनको ध्यानपूर्वक अपना काम करना चाहिए और कितना सोना खास करके वो लोग आपके पास से चोरा करके लेके गए? देखिए, 240 ग्राम के करीब का ये नुकसान हुआ है जिसकी कीमत अनुमानित 16 लाख के करीब है। दिन में आज जो हमारे प्रधान हैं उनसे भी, उनका भी कॉल आ गया था, मुझसे बात हुई है श्री विजय किशन जी दाड़ू वालों से और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। भारतीय विकास परिषद से, जेसीआई से, अन्य संस्थाओं से जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, सभी महंतों का, महाराज का, बाज़ार व्यापारियों का, सबका आप देख सारे दिन मिलना जुलना, आना, फ़ोन, उनका इतना सपोर्ट है कि मतलब ये दर्द जो तकलीफ़ है, हर रुपया जो जाता है उसका नुकसान का तकलीफ़ होती है, लेकिन सबका सपोर्ट और वो देखकर काफ़ी इस दिल में तसल्ली है कि जल्द ही इसको मैटर को सॉल्व कर लिया जाए। एक रिटायर्ड फौजी हैं और चौहान साहब आप भी पहुंचे हैं। देश के दुश्मनों से जो बाहरी होते हैं उनसे तो आप लोग निपट लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर या फिर अंदरूनी हिस्से में रहकर ये दुश्मन जो खोखला कर रहे हैं समाज को, सिस्टम को, उनको कैसे उनसे निपटा जा सकता है? ऐसा है, चाहे वो देश के बाहर का दुश्मन है या अंदरूनी दुश्मन है, उन सब में हमारी, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस नहीं निपट रही है, पुलिस कहीं ना कहीं उनके पीछे लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ लेंगे। लेकिन ये आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है कि कहीं पे ऐसी बाइक देखे, जैसे हमने देखा कि उस बाइक पे नंबर प्लेटें ही नहीं हैं आगे पीछे, तो आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। अपने आसपास के क्षेत्र में अगर किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को देखें, ऐसी बाइक को देखें, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि पुलिस को हम सूचित करें, तभी हम पुलिस कार्रवाई कर पाएगी। चलिए, जब भी आप खबर देखते हैं क्राइम की तो हमेशा आपको लास्ट में कहा जाता है कि सावधान रहिए और सतर्क रहिए। यही अपील करते हुए इस वीडियो को शेयर करने की हम अपील करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें जहाँ जहाँ तक जाएंगी उन लोगों को सावधान करेंगी और पता चलेगा कि 2 लोग गलत मंसूबे के साथ आपके शहर में घूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।